कल हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। इस पॉलिनेशन में हम लोगों ने कल सेल्फ पॉलिनेशन लगभग समाप्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। केवल सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस बचे हुए हैं, जिनके विषय में आज हम डिस्कशन करेंगे। We have discussed about disadvantages of self pollination. Let me start. First point of disadvantages in self pollination is new useful characters are seldom introduced. ठीक है, means in self pollination there is no new character is developed in individual. Okay, you have understand with this point or not? Please tell. Please tell. I have understood. Okay. Second, vigor and vitality of the rays decrease with prolonged cell pollination. Vigor means quality, okay, and vitality means vitality is also known as useful or usefulness of species. Means in self pollination, one individual is formed and which is vital. Vital means they can fertilization, they can do fertilization means वो fertilization कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, जो रेस जो स्पीसीज बनेगी, द स्पीसीज decreases means quality and its vitality means fertilization process decreases. कब होगी? ये तब होगी जब ये प्रोलॉन्ग्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? यू अंडरस्टैंड? यू ऑल आर अंडरस्टैंड विद दिस पॉइंट? ओ आयो कि नहीं आया समझ में? हाँ भाई सर। थर्ड पॉइंट, इम्यूनिटी टू डिजीज डिक्रीजेज। वाई? You please tell us. Immunity to disease decreases. Why? What is the reason? What is the reason? New individual have some disease. क्यों? कोई बताएगा? अरे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा। सेकंड पॉइंट से विगर एंड वाइटलिटी मीन्स इसकी क्वालिटी जब खत्म हो जाएगी, व्हेन द क्वालिटी ऑफ स्पीसीज डिक्रीजेज, सो क्या होगा? व्हाट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि सब चल यस सर, आ रहा है। क्या होगा फिर? क्या होगा?
अरे भाई साहब, जब उसकी क्वालिटी जब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी तो क्वालिटी ख़त्म होगी तो क्या होगी? इम्यूनिटी कम होगी। इम्यूनिटी ऑफ न्यू इंडिविजुअल डिक्रीजेज। इम्यूनिटी कम होगी तो क्या होगी? उसे कुछ ना कुछ डिजीजेज हो सकती हैं, सम डिजीजेज। समझ में आया? क्या हो रहा है? पढ़ सर रहे हैं? आपका वॉल्यूम थोड़ा। क्या वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम आवाज स्लो आ रही सर। आवाज़ स्लो आ रही है? अच्छा, मेरे इधर से तो पूरी यस आवाज़ सर। क्लियर हुई है। शर्मा जी, आवाज़ सही आ रही है? हाँ सर सही आ रही है। तो भाई साहब, कुशवाहा जी, आपका माइक बेकार है मोबाइल का, आप चेंज करवाइए। ठीक है, हमारे यहाँ से कोई डिस्टरबेंस नहीं है भाई साहब। ठीक है, यस सर आए लगी ना। तो तेज बोलूं? Variability and hence adaptability to changed environment are reduced. Variability means change in character of new individual. ओके, मीन्स जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसमें वेरिएबिलिटी नहीं रहेगी। वेरिएबिलिटी हैंस एडॉप्टेबिलिटी टू चेंज इन्वायरमेंटल आर रिड्यूस्ड। क्यों होगी? क्योंकि क्या हो रहा है सेल पॉलिनेशन में? इन सेल पॉलिनेशन, पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर सेम। there is no change in their morphology and its genetics also। मॉर्फोलॉजी में ही बोल सकते हैं, जेनेटिक तो मैटर, पॉलन ग्रेन तो बहुत दूर का मैटर है। देयर इज नो चेंज इन देयर मॉर्फोलॉजी। ओके, तो इनमें वेरिएबिलिटी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। जब वेरिएबिलिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा? पेरेंट जैसा ही रहेगा ऑफस्प्रिंग, और जब पेरेंट जैसा ही रहेगा तो जो इन्वायरमेंट में चेंज होगा, इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वो सूट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? यदि पेरेंट उसके हिसाब से, जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग यदि पेरेंट की डेथ हुई है तो 100% है कि सेल पॉलिनेशन में ऑफ स्प्रिंग की भी क्या होगी? डेथ होगी। समझ में आ रहा? पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? अरे गधों, यस सर। अब आवाज आ रही है? शर्मा जी, हाँ सर आवाज तो कुछ अब से ही आ रही है। और अच्छी आ रही है? कुशवाहा जी, अब आ रही है आवाज? इस गधे को पढ़ना ही नहीं है, इसलिए इसे आज आवाज नहीं आ रही है। कुशवाहा, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया है, रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं। आज की क्लास ऐसे ही हुई है भाई साहब। ये क्लास है ना, आप लोग बाद में लिख लेना, इसकी क्या रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई है। ये इनके चक्कर में, कुशवाहा जी के चक्कर में आदि। ठीक है, सर आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या? इसके नोट्स जरूर बना लेना। ये क्रॉस पॉलिनेशन पूरा बताया था। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन पूरा लिखना है। एनिमोफिली आपको पूरा लिखना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट हो रहे हैं
ठीक है, थर्ड पॉइंट तक बता दिया था, थर्ड पॉइंट तक आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, फोर्थ से मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। Yes, sir. Fourth point of anemophilous flower, in case of unisexual flower, they contain only female part. The male flower is more abundant. इसमें मेल फ्लावर की बात हो रही है, फीमेल की नहीं हो रही है, जिसमें मेल फ्लावर रहे यूनिसेक्सुअल में। वैसे 80% फ्लावर्स जो होते हैं जिनमें केवल यदि यूनिसेक्सुअल हो तो ओनली फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर द स्टैमेंस आर जनरली न्यूमरस, पिस्टिल्स आर जनरली यूनी ओव्यूल्ड। मीन्स इसमें ये बोला है कि यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें ज़्यादातर जो रहेंगे वो मेल ही रहेंगे इन एनिमोफिलस फ्लावर, बट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर stamens are numerous, means male part is more in anemophilous flower, but pistils are generally uni-ovuled, means only one ovule is present in ovary. Understand with this point? नहीं सर, नहीं आया। Means सर वीडियो तो means in unisexual flower only, in anemophilous flower, in anemophilous flower are those flower in which pollination occurs by wind. So in unisexual flower only male part is present, not female. Okay. Yes, sir. But in bisexual both are present, male and female. मेल में, इन मेल स्टमेंस और मेल पार्ट इज मोर, मेल पार्ट इज मोर, मीन्स in bisexual flower of anemophilous, pollen grains, the number of pollen grains are more, but the number of female part is less or uniovuled. Uniovuled means only one ovule is present in their structure या in their ovary. Okay. Yes, sir. Sir. Fifth point, flowers are produced above the foliage before the appearance of new foliage are placed in hanging position. Foliage means फूला हुआ भाग इसे हम बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में। ठीक है, foliage मीन्स फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड एबव द फोलिएज, जो इसका फूला हुआ पार्ट रहेगा, उठा हुआ पार्ट रहेगा, उसके ऊपर क्या होगा, फ्लावर प्रोड्यूस होगा। बिफोर द अपियरेंस ऑफ न्यू फॉलिएज आर प्लेस्ड इन द हैंगिंग पोजीशन। ठीक है, यदि ये लटका हुआ रहेगा तो तब तक फ्लावर नहीं बनेगा, तब तक न्यू फॉलिएज इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, मीन्स हम ये बोल सकते हैं फ्लावर production of flower depends on foliage. ठीक है, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir.
Sixth point, both stigmas and anthers are exerted. Exerted means effective. Effective means stigmas is a female part. Stigma is a female part, and anther is a male part, and both are effective. Means they can uh, मीन्स ये दोनों फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं. कभी कभी नहीं बनता यार, समझा करो, हिंदी में ही बोलूंगा मैं. ठीक है. एंथर्स आर वर्सेटाइल. वर्सेटाइल मीन्स के जैसी कंडीशन रहेगी उसी कंडीशन में ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं. दे कैन फर्टिलाइजेशन दे कैन डू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एनी कंडीशन. ओके. ओके. Yes, sir. Last point, second last. In some cases, Urtica, the anther burst suddenly to throw the pollen grain. ठीक है. बट कुछ केसेस में रहेगा, ये प्लांट का नेम है अर्टिका. अर्टिका में क्या रहेगा, पोलन ग्रेन बर्स्ट होंगे और बंदूक की तरह थ्रो होकर कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा पर. ठीक है. Yes, sir. बोलते हैं यार, इसमें तो क्या है भाई, ये एनसीईआरटी मतलब तुम पूरा ही निपटा के छोड़ोगे. लास्ट और देख लो इसमें. पोलन ग्रेन्स आर लाइट, स्मॉल एंड विंग्ड और डस्टी. विंग्ड और डस्टी होने से क्या रहेगा, मीन्स ये कहीं ना कहीं हल्के रहेंगे. ठीक है. जब हल्के रहेंगे तो क्या होगा, इनका वेट लाइट रहेगा. लाइट वेट होने से क्या रहेगा, दे कैन ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर इजिली. ठीक है. दे कैन बी ब्लोन बाय विंड टू डिस्टेंस अप टू 1300 किलोमीटर. इतने हल्के होते हैं कि ये हवा के द्वारा कितने किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं, 1300 किलोमीटर तक. ये याद रखिएगा. विंग्ड पोलन ग्रेन्स of pinus are found hundreds of kilometer away from the parent plants. Means यदि पाइनस प्लांट है और यदि उसको कोई पॉलन ग्रेन मिलते हैं तो मतलब वो लगभग कहाँ से आए हुए होते हैं, 100 किलोमीटर दूर से. तो मतलब इनकी जो वाइटलिटी है, देन क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो चेंज होगी. Some changes occur in vitality and quality of this type of pollen grain, and इनसे जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें भी कुछ ना कुछ सम चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ चेंज तो आएंगे. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. आज इतना ही देखते हैं, इसको हम कल और देखेंगे पूरा, है ना.